हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग यहां पर बहुत ज़बरदस्त टॉपिक को देखने वाले हैं। इस प्यारा सा सेशन के अंतर्गत जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बहुपदों का भाग देना। यानी कि बहुपद जो होता है उसके आधार पर भाग देना है। दो हमारे पास बहुपद ये रहेंगे और एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, क्योंकि भाग की क्रिया हमेशा छोटे से बड़े में होता है, घटाव का प्रक्रिया बड़े से छोटा में होता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर पॉइंट दिए रहेंगे। तो एक बड़ा बहुपद रहेगा, एक छोटा बहुपद रहेगा। उससे पहले आप सभी को यहाँ पर 2.2 प्रश्न को समझ चुके थे, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा उसका झांकी दिया हुआ है कि 2.2 का है। आगे हम लोग 2.3 को समझेंगे। यहाँ पर उसमें भाग प्रक्रिया करना है, तो देखिए, समझिए और अच्छे कीजिए। तो सेशन के अंतर्गत चलने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि हम समझ पाएँ कि आप लोग को किस प्रकार का प्रश्न चाहिए और क्या आप सभी के पास दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट ज़रूर से कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे समझा देते हैं कि किस प्रकार के है। तो ये जो टॉपिक था 2.2 का है और इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र है, फॉर्मूला कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फार्मूला है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से रखते हैं कि अल्फा प्लस में बीटा का मान कुछ दिया हुआ रहता है, यानी कि शून्यक दिया रहता है, बहुपद का शून्यक दिया रहता है और उसी शून्य के आधार पर हमें नया जो द्विघात बहुपद है उसे ज्ञात करना होता है। तो चलिए, सबसे पहले एक शून्यक दिया हुआ था √2 और एक शून्यक है 1/3। तो द्विघात बहुपद का सबसे पहले एक फार्मूला लिखना है जो कि ऊपर दिया हुआ है और उसके आधार पर सभी के मान को रखना होता है। तो एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास √2 है, तो इसको रखना है और साथ ही एक्स लगाना है, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, उसको रखना है। अब यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, क्योंकि यह जो द्विघात बहुपद है वह भिन्न के रूप में है। इस कारण से हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर के आगे का कार्यक्रम करना है। एलसीएम लेते हैं तो 3 आता है और 1 से 3 बार विभाज्य होकर ऊपर में गुना होता है, फिर नीचे वाले से भाग देकर ऊपर में गुना होता है, फिर नीचे से भाग देकर ऊपर में गुना होता है, और इसके बराबर में हम लोग 0 ले सकते हैं। तो इसको सही तरीके से देखने के लिए आप लोग इसके जो डिस्क्रिप्शन में है उसको देख सकते हैं, उस लिंक को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके आगे समझ लेते हैं। इसके बराबर में 0 लेना है और फिर इस संख्या से गुना करेंगे उस तरफ जाकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाग में है और भाग से बराबर को चेंज करता है तो भाग वाला गुना में हो जाता है। तो 0 इंटू में 3 हो जाएगा और 3 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आ जाता है, और बाकी जो भी है इस तरफ का सेम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ये शॉर्ट झांकी था। ये लॉन्ग झांकी जो आप सभी को देखना है वे आप लोग डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे का कार्यक्रम सही तरीके से करते हैं। तो इसे मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद आगे के कार्यक्रम को सही तरीके से करेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो है 2.3 का है। 2.2 को अब ख़त्म करना है और 2.3 में चलना है। तो एक यहाँ पर हमारे पास, और इसे ज्ञात किस प्रकार से करना है, तो विभाजन एल्गोरिदम विधि के द्वारा। तो आप सभी को विभाजन एल्गोरिदम पता होगा कि विभाजन एल्गोरिदम जो है वह क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख लेते हैं। विभाजन एल्गोरिदम विभाजन एल्गोरिदम लिखना है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो भाज्य बराबर में होता है भाजक। यहाँ पर जाजक लिखा गया है, भाजक होता है भाजक, और गुना में भागफल,
और प्लस में शेष होता है। ये हमारा फॉर्मूला है विभाजन एल्गोरिदम का। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को लेते हैं, और सबसे पहला प्रश्न में लिखा गया है 1 के 1 में। यहाँ पर x के पावर 3 लिखा हुआ है, माइनस में 3 x के स्क्वायर लिखा हुआ है, और प्लस में 5x लिखा हुआ है, और माइनस में 3 लिखा गया है। और एक लिखा गया है क्या, x का स्क्वायर माइनस में 2, इस प्रकार का लिखा हुआ है। इसका हमें ज्ञात करना है, तो इसको विभाजन एल्गोरिदम जो होता है उस पर भाग देकर के ज्ञात करना है। तो चलिए इसे शॉर्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं px, इसको px कहते हैं, और भाजक को gx कहते हैं, और भागफल को qx कहते हैं, और इसे rx कहते हैं। तो इस प्रकार से चलिए, अच्छा यहाँ पर आप सभी से एक मेरा क्वेश्चन आ गया, प्रश्न है, और वह प्रश्न क्या है यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो होता है वह भाजक होता है, तो बताइए कि भाजक को हम क्या लिख सकते हैं, तो px लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट है। भाजक क्या है, तो भाजक जिस संख्या से हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं उसे ही भाजक कहते हैं, और वह संख्या क्या है, तो उसको हम लोग gx से सूचित कर सकते हैं, इसमें भी कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसे किसी स्थान पर x स्क्वायर माइनस में 2 से भाग देते हैं इस संख्या में। तो इस संख्या क्या है, तो x की पावर 3 है, और 3 x स्क्वायर है, और प्लस में 5x है, और माइनस में 3 है। ये संख्या है और ये बहुपद है, इससे हमें भाग देना है। तो सबसे पहले करना क्या है, इस जो संख्या से हमें भाग देना है उसका शुरू अंक, और जिस संख्या में भाग देना है उसका शुरू अंक। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि क्या करना है। चलिए सबसे पहले जिस संख्या से भाग देना है उसका पहला लेटर देखना है, और जिस संख्या में भाग देना है उसका भी पहला लेटर देखना है। तो इसके पहले लेटर पर x स्क्वायर है, और इसका पहले लेटर पर x के पावर 3 है, यानी कि ये जो संख्या है इससे छोटा है और ये जो है इससे बड़ा है। तो करना क्या है, इसके बराबर में लाना है। किस प्रकार से बराबर में लाएंगे, तो x स्क्वायर में कौन से संख्या से गुना किया जाए कि x से पावर 3 आ जाए, ये यहाँ पर कहा गया है। तो किस प्रकार से ला सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर x के पावर 3 को लाना है, और कौन से संख्या में गुना करना है, x स्क्वायर को कौन से संख्या में गुना करना है, यानी कि ये जो संख्या है यहाँ पर लाना है। तो बताइए, भाग में रहता है, गुना में रहता है तो पावर जुड़ता है, लेकिन यही संख्या जो उस तरफ भाग में जाएगा तो पावर घट जाएगा, यानी कि x से पावर 1 में हम यहाँ पर गुना करेंगे तो ये संख्या आने का चांस है, यानी कि x के पावर 1 बार में यह विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर x से पावर 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये x है और यहाँ पर इस संख्या से गुना करना है, तो माइनस में 2 है और 2 को x के साथ गुना करने पर माइनस में आज भर की सेवा इतना ही भर रहेगा, माफ़ी चाहते हैं। अगला वीडियो इसके तुरंत बाद 1 घंटे बाद आप सभी के लिए अपलोड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मरकरी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर आप सभी के पास कोई इसका सॉल्यूशन है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अब हमारे पास दिक्कत क्या है कि इस स्टूडियो जो है वह करकरी जिसको क्या कहते हैं करकट का है, और करकट में कील नहीं ठोका जा सकता है। तो हमने डबल साइड टेप को लगाकर इसे चिपकाने का प्रयास किए हैं, लेकिन वह चिपक नहीं रहा है।
तो आप सभी के पास इसका कोई सोल्यूशन है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या हम लोग कर सकते हैं और किस प्रकार से इसे परमानेंट साट सकते हैं या चिपका सकते हैं। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आप लोग सपोर्ट हमेशा कीजिए ताकि ये जो हमारे पास स्थिति है इससे ऊपर उठ सके, तभी हम लोग आपके लिए कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इसमें कोई भी प्रश्न को हम लोग नहीं सॉल्व कर पाए हैं क्योंकि सुविधा नहीं है सही तरीके से।